यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले आ जाती है इसकी डेफिनेशन। तो ये है क्या? तो देखो, इट इंक्लूड स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन यूवी विजिबल रेंज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी पार्टिकल लेंगे, सपोज अपना कोई भी पार्टिकल ले लिया, इसके ऊपर हम लाइट डाल के देखेंगे और ये देखेंगे कि ये पार्टिकल इस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जो लाइट यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है यूवी विजिबल रेंज में। ठीक है, यूवी विजिबल की क्या रेंज होती है? यूवी विजिबल की होती है 200 से 800 नैनोमीटर। ये इसकी वेवलेंथ है कि यूवी विजिबल 200 से 800 नैनोमीटर। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुए हैं, यूवी और विजिबल। यूवी की जो वेवलेंथ है वो होती है 200 से 400 और विजिबल की वेवलेंथ होती है 400 से 800। इसीलिए यूवी विजिबल जब हम बात करते हैं तो टोटल ऐड कर लेते हैं 200 से 800, इसीलिए 200 से 800 यूवी विजिबल की रेंज हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है? तो देखो, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है जैसा मैंने नीचे बना रखा है। ठीक, अगर आप इसका डायग्राम समझ गए तो ये लगा लो कि आप इसके पार्ट्स को, इंस्ट्रूमेंटेशन को, कंपोनेंट्स को, सबको लिख सकते हो आसानी से। ठीक, अगर आप डायग्राम में समझ गए तो देखो, डायग्राम में सबसे पहले आ जाता है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कि भाई जो लाइट निकलेगी, जो हम लाइट यूज़ करेंगे वो कहाँ से निकलेगी। तो सोर्स के लिए हम दो सोर्स लगाएंगे, एक तो लगाएंगे टंगस्टन लैंप जो इधर बना रखा है, एक लगाएंगे हम D2 लैंप, इसको बोलते हैं ड्यूटोरियम लैंप। ठीक है, हाइड्रोजन का बड़ा भैया होता है ड्यूटोरियम। ठीक है, तो ये होता है D2 लैंप। अब ये दोनों क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है कि यहाँ से लाइट निकलेगी और निकलने के बाद किस पे जाएगी? कनकेव मिरर पे। कनकेव मिरर इस लाइट को फोकस कर देगा किस पे? मोनोक्रोमेटर पे। अब मोनोक्रोमेटर का क्या काम है? देखो, मोनोक्रोमेटर का ये काम है कि जो लाइट आएगी ये अलग अलग उसकी आएगी, अलग अलग वेवलेंथ की आएगी। तो मोनोक्रोमेटर इसमें से केवल एक सिंगल वेवलेंथ को पास करेगा आगे, कि लाइट की सिंगल वेवलेंथ ही आगे जाए स्लिट के बाद। अब ये लाइट आगे स्लिट से होती हुई किस पे जाएगी? डिवाइडर पे जाएगी। डिवाइडर का काम है इस लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक तरफ ऊपर की तरफ, एक तरफ आगे की तरफ। तो ये लाइट फिर आगे जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर मिरर होगा, मिरर इसको इस तरीके से डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट करके देखो, वही लाइट है, सिंगल वेवलेंथ है उस लाइट की। ठीक है, हमने केवल उसको डिवाइड किया है। अब देखो, ये लाइट एक बार तो पड़ेगी रेफरेंस पे, एक तरफ पड़ेगी रेफरेंस सेल पे और दूसरी तरफ पड़ेगी सैंपल सेल पे। सैंपल में हमारा वो सॉल्यूशन होगा जिसका हमें पता लगाना है कि इसके अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और रेफरेंस हम इसलिए लेंगे ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें। ठीक, आगे होगा हमारा डिटेक्टर सिस्टम। डिटेक्टर पे हमने क्या यूज़ किया है? फोटो डायोड ट्यूब। ये साथ ही मेंशन करते चलो डायग्राम में ही कि डिटेक्टर में हमने फोटो डायोड यूज़ किया है। ठीक है, तो फोटो डायोड दोनों जगह यूज़ किया है। ये आगे क्या करेंगे? सिग्नल को ट्रांसफ़र करके और यहाँ पे हमें रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है डायग्राम पूरा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही डायग्राम बनाना है, आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट क्या है। अब जो मैंने डायग्राम पे एक्सप्लेन करे है ना, वही चीज़ आपको लिख देनी है सेम टू सेम, जैसा मैंने डायग्राम पे आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डायग्राम पे क्या एक्सप्लेन किया था? सबसे पहले सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी में क्या सोर्स यूज़ किया हमने? एक तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज़ किया, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ठीक है, जो कि क्या कर रहा था? जो विजिबल लाइट को दे रहा था। टंगस्टन फिलामेंट लैंप विजिबल लाइट को दे रहा था और हाइड्रोजन ड्यूटोरियम लैंप वो दे रहा था यूवी लाइट को। विजिबल लाइट की वेवलेंथ अब 400 नैनोमीटर होती है, यूवी लाइट की बिलो 400 नैनोमीटर होती है। ठीक है, दूसरा है कॉल्यूमिनेटिंग डिवाइस। कॉल्यूमिनेटिंग डिवाइस में आते हैं हमारे मिरर, लेंसेज, जो किस लिए यूज़ हुए थे? फोकस एंड डाइवर्ट करने के लिए लाइट को। अगर आप ऊपर वाला ही डायग्राम देखो तो यहाँ पे जो मिरर और लेंस यूज़ हुए हैं, देखो इधर कनकेव मिरर यूज़ हुआ है। ठीक है, इधर कनकेव मिरर यूज़ हुआ है, बाकी देखो इधर मिरर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये जो किस लिए यूज़ हुए थे? ये इसलिए यूज़ हुए थे ताकि हम लाइट को डाइवर्ट कर सके, यहाँ से इधर पहुँचा सके, यहाँ से लाइट को इधर पहुँचा सके। ठीक, तो इसके अंदर आ जाते हैं कॉल्यूमिनेटिंग डिवाइस के अंदर क्या आते हैं? मिरर, लेंसेज, जो किस लिए यूज़ हुए थे? फोकस एंड डाइवर्ट करने के लिए लाइट को। इसके बाद थर्ड है हमारे पास मोनोक्रोमेटर सिस्टम। मोनोक्रोमेटर सिस्टम के अंदर हमारे आ जाते हैं प्रिज्म और स्लिट्स। मोनोक्रोमेटर सिस्टम किस लिए यूज़ हुआ था? कन्वर्ट करने के लिए पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक में। देखो, पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट होती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है और मोनोक्रोमेटिक में केवल एक वेवलेंथ की लाइट होगी। तो ये जो हमने इधर यूज़ किया था ना मोनोक्रोमेटर, इधर जो प्रिज्म यूज़ किया था और स्लिट यूज़ की थी, ये किस लिए थी? ताकि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक में चेंज किया जा सके। तो इसीलिए मोनोक्रोमेटर सिस्टम यूज़ होता है थर्ड। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर में यही जो हमने इधर यूज़ किए हुए थे ये रे। ठीक है, ये इनको बोलते हैं सैंपल होल्डर। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम भी है। सैंपल होल्डर को हम जनरली बोलते हैं क्यूबिट।
CUVETTE क्यूविट। ठीक है, ये जो क्यूविट होता है ये बना होता है क्वार्ट्ज का या फिर फ्यूज सिलिका का। ठीक है, ये ग्लास का कभी नहीं बना होता, क्योंकि ग्लास क्या करता है, ग्लास यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए क्यूबिट बना के रखते हैं हमेशा क्वार्ट्ज का या फिर फ्यूज सिलिका का। इसके बाद फिफ्थ है डिटेक्टर सिस्टम। डिटेक्टर के अंदर वही फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं, ये डिटेक्ट करता है एब्जॉर्बेंस को, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। सिक्स्थ है हमारे पास एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, जो सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ, जो डिटेक्टर ने सिग्नल दिया उसको इंक्रीज़ कर देता है सिग्नल को मैनी टाइम्स। ठीक है, जैसे एम्पलीफायर क्या करता है कि भाई गाने की आवाज़ को बढ़ा देता है, इसी तरीके से इसमें जो एम्पलीफायर होता है वो सिग्नल को इंक्रीज़ कर देता है। सेवंथ है रिकॉर्डिंग डिवाइस। रिकॉर्डिंग डिवाइस में जनरली यूज़ होता है हमारा कंप्यूटर विद अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि जो भी आपने रिजल्ट आया हमारा, जो इधर लास्ट में रिजल्ट आया हमारा, इस रिज़ल्ट को हम रिकॉर्ड कर सकें और ताकि किसी दूसरे को दिखा सकें कि हाँ भाई हमने ये प्रैक्टिकल किया था और इसमें क्या है, हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था। ठीक है, तो इसलिए यूज़ होता है हमारा रिकॉर्डिंग डिवाइस। ये थी बात हमारी कंपोनेंट्स के बारे में ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। ठीक, अब चाहे तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी याद करने के लिए ईजी रहेगा बिल्कुल।